तो वापस से स्वागत करता हूं अपने चैनल पर आप सभी का। अब आज की डिस्कशन होने जा रही है माय हीरो एकेडमिया एनिमे पर। अब इसको चाहो तो डिस्कशन समझो या फिर एक बड़ी सी थ्योरी, क्योंकि माय हीरो एकेडमिया की जो मांगा है वो बिल्कुल पीक पर है और ऐसा लग रहा है वो खत्म होने वाला है। और ऐसा इस बात को 99% लोग कंफर्म कर चुके हैं कि माय हीरो एकेडमिया का इसके बाद कोई भी फ्यूचर नहीं है। पर ऐसा यहाँ पर नहीं है, क्योंकि जब से मांगा पैनल में चैप्टर 421 निकला है और जब से उसमें हीरोज की बर्बादी को दिखाया गया जिस तरीके से, उसको पढ़ने और देखने के बाद बस अब यही लग रहा है कि जो टीनेजर हीरोज है वो बस इस विलन को मारने के बाद अपनी पावर्स को हमेशा के लिए खो देंगे। और इस लड़ाई को देखने के बाद ऐसा कहीं पर लग भी नहीं रहा कि इन हीरोज को कहीं पर फ्यूचर है। और ये बात समझने लायक भी बनता है, क्योंकि माय हीरो एकेडमिया का जो मेन प्रोटैगनिस्ट है डेकू, उसका क्वर्क जानने की वजह से और ऑलमोस्ट वो बिल्कुल मरने की कंडीशन पर आ चुका है। चलो फिर एक एक करके सारी बातों को धीरे धीरे करके समझने की कोशिश करते हैं। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो कर लेना, क्योंकि ऐसी एनिमे के लेटेस्ट अपडेट और थ्योरी आते रहेंगे। तो इस चीज का जो सबसे मेन डाउट है वो शुरुआत है चैप्टर 421 से। तो कहानी जहां से स्टार्ट हुई थी वन फॉर ऑल वर्सेस ऑल फॉर वन में, हम लोग फिर से 400 चैप्टर मांगा के पढ़ने के बाद उसी सेम क्वेश्चन पर आए कि किसकी एग्जिस्टेंस बचेगी इस दुनिया में। और इस बार की लड़ाई बिल्कुल आर पार है, क्योंकि इस लड़ाई के बाद सिर्फ एक ही पर्सनैलिटी की एग्जिस्टेंस बचेगी इस दुनिया में। और अगर सच बताऊं तो चैप्टर 421 में जितना हम पढ़ते जाते हैं तो उसके बाद हमें समझ में एक बात आ चुकी है कि एक तरफ चाहे डेकू हो चाहे शिगिराकी टोमुरा हो, वो लोग अब लड़ रहे हैं अपने अस्तित्व के लिए, क्योंकि अब दोनों के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा हुआ है कि किसकी एग्जिस्टेंस बचेगी इस दुनिया में। टोमुरा ने अपनी बॉडी में वन फॉर ऑल को पूरी तरीके से मिक्सअप करके अपने आप को बिल्कुल वन फॉर ऑल जैसा बना लिया है। और ऐसा करने के बाद शिगिरा के टोमुरा अकेले विलन्स की पूरी स्क्वाड को लीड करने लायक अब बन चुका है। एंड इवन हमें चैप्टर 421 में साफ साफ दिख रहा है कि हीरोज का पल्ला जो है पूरी तरीके से कमजोर पड़ते जा रहा है। कि अगर सच बताओ तो इस लड़ाई में पहले से शिगिरा के टोमुरा के पास काफी एडवांटेज था, और जब से उसके पास वन फॉर ऑल की सारी पावर्स आ चुकी है तो उसकी पावर्स अब अनबीटेबल बन चुका है। जो सारे मेन हीरोज थे और जो इवन टीनेजर्स हीरो जो भी पढ़ ही रहे हैं और साथ में अपने आपको पावरफुल बना रहे हैं, वो सब ऑलमोस्ट हार चुके हैं। एंड जो हमारा मेन हीरो डेकू है वो ऑलमोस्ट पहले के चैप्टर्स में हार चुका है, बट वो वापस से कोशिश कर रहा है लौटने के लिए। अब डेकू पावर इस्तेमाल करता है ऑल माइट की, यानी कि एक तरीके से ऑल फॉर वन की उसके अंदर थोड़ी बहुत पावर्स हैं, बट डेकू ने भी 90% बॉडी को पूरी तरीके से खत्म कर चुका है। अगर वो इस लड़ाई को थोड़ी देर भी और लड़ता है तो वो हमेशा के लिए अपनी पावर्स को खो देगा। अभी जो पावर खोने वाला जो सीन है वो एक्चुअली डेकू पर भी अप्लाई नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो पावर खोने वाला जो सीन था वो ऑल माइट के टाइम से स्टार्टिंग से ये चीज थी। ऑल माइट वर्सेस वन फॉर ऑल की जब एक लड़ाई हुई थी, उस लड़ाई में वन फॉर ऑल को उससे थोड़ा बहुत खत्म करने के लिए ऑल माइट ने अपनी सारी पावर्स को कुर्बान कर दिया था। और यही चीज अब डेकू के साथ हो रही है चैप्टर 421 में। अब एक तरफ है फुल डार्कनेस और एक तरफ है होप, और ये फाइट आगे चलकर और भी ज्यादा बुरी तरीके से बनेगा, क्योंकि अब इस फाइट में एक आइडियोलॉजी और एक न्यू थिंकिंग आ चुका है। शिगिरा के टोमुरा का जो विजन है वो वन फॉर ऑल से बिल्कुल अलग है, लेकिन तभी भी उसकी इवल पर्सनैलिटी उसको वो काम करने पर आगे मजबूर कर रहा है, क्योंकि शिगिरा के टोमुरा एक नई दुनिया बनाना चाहता है और इधर ही अपना मेन हीरो डेको अपनी पूरी पावर लगा चुका है उसको रोकने के लिए। यही सेम चीज हमें थोड़े टाइम पहले देखने को मिली थी ऑल माइट वर्सेस वन फॉर ऑल की फाइट में। सेम उसी फाइट में ये सब चीजें दिखाई गई थी कि कैसे सारे हीरोज ऑलमोस्ट खत्म होने वाले थे, लेकिन ऑल माइट ने आकर सबको बचाया। बस सेम स्टोरी लाइन को रिपीट किया जा रहा है। यहाँ पर वन फॉर ऑल की जगह शिगिरा के टोमुरा है उसके अंदर, और ऑल माइट की जगह डेकू है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा सिचुएशन बन चुका है, क्योंकि जो टीनेजर हीरोज है उनको द लास्ट जनरेशन ऑफ हीरोज के नाम से बुलाया जा रहा है। अब इन नाम से इनको इसलिए बुलाया जा रहा है क्योंकि इस फाइट के बाद अगर ये फाइट हार जाते हैं लोग तो शिगिरा के टोमुरा वन फॉर ऑल की सारी पावर्स मिलाकर एक नई दुनिया बना देगा। इवन ये फाइट इतनी ज्यादा ब्रूटल बन चुका है क्योंकि जो मेन हीरोज थे जो लीड करते थे और जो सिखाते थे उन सबको खत्म कर दिया गया है। अब जो ऑलमोस्ट जो बड़े हीरोज हैं वो सब थोड़े बहुत बचे हैं, बट उनकी इतनी कंडीशन नहीं है कि वो लड़ पाए। इस फाइट में शिगिरा के टोमुरा को हीरोज को हराना ही नहीं है, बिल्कुल परमानेंटली खत्म कर देना है। और यही चीज अब दिखाई भी दे रही है। इवन जो बड़े बड़े हीरोज थे वो सब उसके सामने हार चुके हैं। बाकुगो ने अपनी ऑलमोस्ट हर पावर को खो दिया है। डेकू ने इसके पहले चैप्टर में बहुत तगड़ी लड़ाई लड़ी थी, इसकी वजह से अपनी 90% बॉडी को खो चुका है। अब डेकू के पास सिर्फ दो ऑप्शन है, या तो वापस जाकर अरेस्ट करके आए, लेकिन तब तक दुनिया खत्म हो जाएगी वापस से। और अभी तक उस मूवमेंट पर सबको पता है कि अगर डेकू नहीं लड़ने आया तो हम सब यहाँ पे खत्म हो जाएंगे। अब शिगिरा के टोमुरा के अंदर बहुत सारी नफरत और वन फॉर ऑल की बस पावर्स है, और दूसरी तरफ डेकू के पास ऑल माइट का भरोसा और ऑल फॉर वन के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन सबकी जिम्मेदारी है। क्योंकि अगर ये फाइट डेकू हार जाता है तो इसका मतलब है कि हीरोज का एग्जिस्टेंस हमेशा के लिए मिटा दिया जाएगा इस दुनिया से। और यहाँ पर एक और बात सोचने वाली है कि अभी तक डेकू ने ऑल माइट जितनी पावर को हासिल भी नहीं किया है, क्योंकि जब ऑल माइट वर्सेस वन फॉर ऑल की फाइट हुई थी इससे पहले वाले चैप्टर्स में, तब उसमें बहुत मुश्किल से ऑल माइट जीत पाया था वन फॉर ऑल से। एंड हम सभी को पता है कि ऑल माइट सबसे पावरफुल है, उनका बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, बट इधर ही डेकू के पास भली ऑल माइट की पावर्स हैं लेकिन उसके पास अभी तक उतनी पावर्स नहीं आई हैं। इसलिए जब सिर्फ चैप्टर 423 निकला है उसमें साफ साफ दिखा दिया गया है कि डेकू ने अपनी पूरी पावर इस्तेमाल कर चुका है और ऑलमोस्ट वो बिल्कुल मरने की कगार पे आ गया है। शिगिरा के टोमुरा सिर्फ अपना अस्तित्व ढूंढ रहा है कि वो लड़ाई क्यों कर रहा है, और मे भी शायद से उसके अंदर कुछ अच्छे पहलू बचे हुए हो, और अगर सही टाइम पे शिगिरा के टोमुरा का जो अच्छा साइड है वो बाहर नहीं आ पाया तो यही चीज हीरोज की एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित होने वाला है। शिगिरा के टोमुरा सिर्फ अपने अंदर से सवाल पूछ रहा है कि उसको अब क्या करना चाहिए। मे भी शायद से वो बिल्कुल एक अपने सोल और माइंड के बीच में फंस चुका है। हमें
एक बात यहाँ पे भूलना नहीं चाहिए कि शिगेराकी टोमोरा भी एक तरीके से एक हीरो का ही बेटा है। अब शिगेराकी टोमोरा जिसका पोता है उसने खुद ऑल माइट को सिखाया था और यही बात सोचकर इसी पॉइंट पे टोमोरा अपने माइंड और सोल के बीच में फंस चुका है पूरी तरीके से। एक तरफ जहाँ पे डेकू एंड अदर हीरोज बिल्कुल मरने की कगार पे आ चुके हैं और कुछ हीरोज बिल्कुल खत्म भी हो चुके हैं। और अगर सच बताऊं तो अगर इस पॉइंट पे शिगेराकी टोमोरा के अंदर का अच्छा साइड वो बाहर नहीं आ पाया और वो अपने आप को बिल्कुल उस ईवल पर्सनैलिटी से नहीं बचा पाया तो फिर हीरोज का जीतने का चांस यहाँ पर है भी नहीं। क्योंकि हर एक कहानी में दिखाया जाता है कि हीरो के पास कुछ स्पेशल पावर आती है जिसको वो आखिरी में जीत सकता है। पर अगर यहाँ पर हम उस सेम कोइंसिडेंस को दोहराए, इवन ऑल माइट भी वन फॉर ऑल के आगे नहीं टिक पाया था। वन फॉर ऑल को उसने कुछ टाइम के लिए हरा दिया था लेकिन वो टिक नहीं पाया था और वही पॉइंट यहाँ पर थोड़ा सोचने वाली बात है। और जब से शिगेराकी टोमोरा और वन फॉर ऑल एक साथ मिले हैं तब से उनकी पावर ज्यादा बढ़ चुका है। अब सिर्फ देखने वाली यही बात है कि क्या सही टाइम पे शिगेराकी टोमोरा के जो अच्छा साइड है वो बाहर आ पाएगा, और अगर नहीं भी आ पाता है तो क्या डेकू और बाकी हीरोज में इतनी पावर बची कि थोड़े टाइम और भी टिक पाएंगे टोमोरा के आगे। तो अगर एक तरीके से सोचा जाए तो इसमें सिर्फ और सिर्फ डेथ और डेथ ही लिखा हुआ है। अब बस गाइस आज के लिए इतना ही। कमेंट सेक्शन में ये बता देना कि आप लोग माय हीरो एकेडमिया की मांगा को पढ़ रहे हो कि नहीं। और नेक्स्ट एनिमे पे वीडियो जल्दी आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। टेक केयर एंड गुड बाय।